गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। नाम से ही पता चल रहा है कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। गैस्ट्रेशन का मतलब हम अभी समझेंगे, डायबिटीज़ का मतलब आपको पता ही है, मेलाइटस मतलब डायबिटीज़ का एक टाइप होता है। ठीक है, अब गैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में, प्रेगनेंसी के पीरियड में अगर किसी वुमेन को डायबिटीज़ हो रही है तो उसको बोलेंगे हम डायबिटीज़, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। और मेलाइटस एक टाइप होता है डायबिटीज़ का, तो हमने बोल दिया GDM, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं। अब सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन अभी मैंने बताई थी, मतलब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ रेफर टू द डायबिटीज़ दैट अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इट अकर मोस्टली अराउंड ऑफ द 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बेसिकली प्रेगनेंसी का पीरियड कितना होता है? 38 to 40 वीक। ठीक है, 38 to 40 वीक। ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के इस पीरियड में भी 24th वीक पे इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, कॉजेज़ की अगर हम बात करें कि कॉजेज़ क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला कॉज है हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट कॉज है हार्मोनल चेंजेस। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि ओवरवेट हो गया वुमेन का, फैमिली हिस्ट्री हो गई, प्रीवियस हिस्ट्री हो गई, एज ओवर 45 ईयर, 45 ईयर से या 35 ईयर से ऊपर अगर वुमेन है तो वो उसका कॉज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, जो हमने हार्मोनल प्रॉब्लम बताई थी वो कैसे अकर कर रही है डायबिटीज़ को। ठीक है, होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी और मदर के बीच में कनेक्शन होता है। बेबी और मदर, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, जिसको सबको पता है कि वो किससे होता है? प्लेसेंटा से। ठीक है, बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है? प्लेसेंटा से। ठीक है, अब वो प्लेसेंटा क्या करता है कि उससे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फीटो प्लेसेंटल हार्मोन। अब वो हार्मोन क्या करते हैं? वो हार्मोन काम करते हैं इंसुलिन को कम करने का। ठीक है, इंसुलिन इनहिबिटर हार्मोन होते हैं, वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर देते हैं, मतलब इंसुलिन बनने ही नहीं देते। अब सीधी सी बात है, ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। अगर इंसुलिन ही कम हो जाएगा तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बढ़ जाएगा इन द सेंस कि ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और क्या होगा? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस अकर हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात होगी। अगर हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं तो उसमें इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इसको करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है क्या? ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ठीक है, पहला रिस्क फैक्टर आ गया ओवरवेट। अगर वोमेन ओवरवेट है और बहुत ज़्यादा ओबेस है, ओबेस मतलब मोटी है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएंगे कि उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर वोमेन फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रही है तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे कि उसके डायबिटीज़ हो सकती है। प्रीवियस गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, अगर किसी वुमेन को पहले प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ थी तो भी हो सकता है कि उसको इस प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस हो। फैमिली हिस्ट्री, अगर उसकी फैमिली में हो। रेस मतलब कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लैक मतलब अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो। एज 35 या 40 प्लस या 45 प्लस। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो वुमेन के, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती हो, तो ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर में आती हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स क्या क्या पैदा होंगे, तो सबसे पहला सिम्टम्स है मोस्ट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। मोर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ये कंपनसेट मैकेनिज्म बॉडी अपने आप को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज। ठीक है, अब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी को अपनी बॉडी को खुद से ग्लूकोज को बाहर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? यूरिन के जरिए। ठीक है, तो इसलिए पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज का लेवल अगर यूरिया में बढ़ रहा है तो उस चीज़ को ही हमने टर्म दे दिया ग्लाइकोसूरिया, मेडिकल टर्म होती है। फटिगनेस, फीमेल को थकान होगी, क्योंकि एक टाइम पे आके क्या होगा कि जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज का कंजप्शन बंद कर देंगी, बार बार टॉयलेट जा रही है, बार बार वाटर लेवल कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा? फटिगनेस, थकान महसूस होगी वुमेन को। एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि बार बार अगर यूरिन जा रही है या टॉयलेट जा रही है तो फ्लूइड की कमी होगी और थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होगा। इंक्रीज वेट गेन, वुमेन का वेट बढ़ने लग जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएंगी बॉडी में।
इन्फेक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, उसके अलावा फैट इंक्रीज होने लग जाएगा वुमेन में, वो स्टोर होने लग जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है। ब्लड विजन क्यों होगा? क्योंकि डायबिटीज़ के टाइम पे क्या होता है कि सीवियर अगर डायबिटीज़ हो रही है तो क्या होता, जो अपना रेटिना को जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही थी ब्लड, वो क्या होता है, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड विजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन में अब हम दोनों मदर और बेबी दोनों के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो मदर में सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है प्रोटीन यूरिया। हो सकता है कि मदर के यूरिन में प्रोटीन आने लग जाए, क्यों? क्योंकि प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति भी बन जाती है इसमें। तो वहाँ पर क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो रीनल सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि प्रोटीन एक्सक्रिएट आउट होने लग जाएगी बॉडी में, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा वुमन को कॉम्प्लिकेशन में। फ्यूचर डायबिटीज़ हो सकता है कि वुमन को परमानेंट फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है। सी सेक्शनल डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है, ठीक है। बेबी के लिए कॉम्प्लिकेशन की बात क्या होगी? बेबी के लिए एक्सेसिव वेट बर्थ होगा। एक्सेसिव वेट हो सकता है क्योंकि बेबी में क्या होता है कि मदर में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उस ग्लूकोज के लेवल के प्रति काम करने के लिए बेबी में क्या होगा, इंसुलिन बढ़ेगा। और इंसुलिन बढ़ने का तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटियाँ बढ़ेंगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, बेबी में ग्लूकोज स्टोर होगा, ठीक है। और क्या होगा, वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है बेबी को बर्थ इंजरी होने के चांसेस हो जाए। जॉन्डिस हो सकता है पेनक्रियाज में प्रॉब्लम की वजह से। प्री टर्म बेबी हो सकता है कि बेबी टाइम से पहले ही बर्थ हो जाए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होगा, अगर बेबी में इंसुलिन बढ़ जाएगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो बर्थ के बाद क्या होगा, अब बेबी में इंसुलिन तो बढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है, इंसुलिन तो बढ़ गया और ग्लूकोज क्या हो गया, कम बर्थ के बाद में, क्योंकि ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, मदर से। अब मदर से सप्लाई हो गई बंद तो क्या होगा, इंसुलिन बढ़ गया। इंसुलिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बेबी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो बेबी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगी, और ब्रेन की सेल्स को ग्लूकोज बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से बेबी में क्या हो जाएगा, सीजर्स आने की चांसेस बढ़ जाएंगे, सीजर्स आने लग जाएंगे। स्टिल बर्थ हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हायर कॉम्प्लिकेशन में आता है। स्टिल बर्थ, बेबी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में डायग्नोसिस, पता कैसे चलता है। तो भाई सबसे पहली बात है कि हम साइन सिम्टम्स के आधार पे ही पता लगा सकते हैं आदि बीमारी को, तो बीमारी किस टाइप की है। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कि साइन सिम्टम्स के आधार पे, अगर वो बार बार फ्रीक्वेंट यूरिन जा रही हो, ठीक है, यूरिनेशन करने जा रही हो बार बार, उसको थकान हो रही हो, फटिगनेस, ठीक है, फटिगनेस हो वुमन को, बार बार यूरिन जा रही हो, तो उन चीज़ों को देख के हम पता लगा सकते हैं, शक हो सकता है कि हाँ भाई इसको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, उसके पुरानी रिकॉर्ड देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के कि पहले तो नहीं था। फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे कि मदर को, फादर को, किसी को है तो नहीं फैमिली में। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करेंगे। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में CBC करवाएंगे, थायराइड टेस्ट करवा सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स टेस्ट करवा सकते हैं। ये सारे टेस्ट हो गए जिनसे हमें पता चल सकता है कि वुमेन को डायबिटीज़ मेलाइटिस है। हम ग्लूकोज चैलेंजेस टेस्ट की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट क्या होता है, इन दिस टेस्ट पेशेंट एडवाइज टू ड्रिंक 50 ml वाटर। 50 ml वाटर में 20 to 50 ml वाटर में और 25 ग्लूकोज या फिर शुगर हम डालेंगे। कितना, 50 ml, ठीक है। 250 ml वाटर में हमने 50 ml शुगर डाल दी और उस वाटर को वुमेन के लिए पिलाया, और हमने 1 घंटे बाद उस पेशेंट को चेक किया कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है। अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 190 mg/dl से ज़्यादा आता है तो उसका मतलब उसको डायबिटीज़ है, ठीक है। तो हम इस तरीके से ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में चेक करते हैं ग्लूकोज का लेवल। अगली स्लाइड की बात करते हैं हम, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन में सबसे मेन चीज़ है कि ईट हेल्दी फूड। जो फूड फाइबर में रिच हो, फाइबर सब्सटेंस जिसमें ज़्यादा हो, ऐसा फूड हमें वुमेन को खिलाना है। वुमेन को बोलना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्टिव रहे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के मंथ से ही वो पड़ी पड़ी बिस्तर में रहे।
उसको एक्सरसाइज भी करनी है। स्टार्ट प्रेगनेंसी एट हेल्थी वेट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटी है उस टाइम पे प्रेगनेंसी, कोशिश करे कि हेल्दी वेट मेंटेन करके चले स्टार्टिंग से ही, ठीक है। डोंट गेन एक्स्ट्रा वेट, जिस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वेट था उससे ज़्यादा वेट, एक्सेसिव वेट नहीं होना चाहिए वोमेन को, उसको ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा वेट तो नहीं बढ़ रहा है। अवॉइड स्मोकिंग एल्कोहल, स्मोकिंग नहीं करनी है वोमेन को, एल्कोहल नहीं लेना है, कोई भी निकोटीन सब्सटेंस यूज़ नहीं करना है वोमेन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन में आ गई। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने डाइट और एक्सरसाइज ली तो आधी प्रॉब्लम तो वही ख़त्म कर देती है, ठीक है। अगर हमने डाइट और एक्सरसाइज आर नॉट इनफ टू मेंटेन, अगर डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन कर इनफ नहीं है डाइट ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, तब हमें ड्रग्स की ओर आना है ना। तो हम ड्रग्स में क्या क्या ले सकते हैं, तो हमें सबसे पहले ग्लाइब्रोलाइड, ठीक है, मेटफॉर्मिन, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, कॉम्बाइंड थेरेपी। और सबसे मेन इंसुलिन भी इंसुलिन भी इसमें चलती है, ठीक है। ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आती हैं, ठीक है। किस वोमेन को कितना ग्लूकोज लेवल है, कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि कौन सी डोज कितनी लेनी है और कौन सा इंसुलिन कितना यूनिट इंसुलिन लेना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें डॉक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में बस इतना ही, जल्दी से कोई नया अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे और उसके बारे में हम पढ़ाई चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।